गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे फोर्थ लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में स्टार्टिंग में हमने 1857 का जो स्ट्रगल हुआ है तो उसके पहले कौन से स्ट्रगल हुए थे उसके बारे में हमने देखा है। उसके बाद हमने उसमें क्या रीज़न थे कि जिन रीज़न की वजह से ये 1857 का स्ट्रगल हुआ है ये देखा है। कॉजेज़ फॉर द स्ट्रगल हमने देखा, जिसमें हमने इकोनॉमिक कॉजेज़ देखे यानी कि आर्थिक कारण क्या थे ये देखे। सोशल कॉजेज जिसमें सामाजिक ऐसे कौन से रीज़न थे कि जिसकी वजह से 1857 का स्ट्रगल हुआ वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने देखे पॉलिटिकल कॉजेज यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे कौन से कारण थे कि जिसकी वजह से यहाँ पर 1857 का वार हुआ। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। ये भी 1857 के स्ट्रगल के लिए एक कॉज है कि इंडियन सोल्जर्स जो थे उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ जो डिसकंटेंट मीन्स जो असंतोष निर्माण हुआ था वो भी 1857 के इस वार के लिए इस स्ट्रगल के लिए एक रीज़न एक कॉज है। द इंडियन सोल्जर्स वेयर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है इन ब्रिटिश ऑफिसर्स की वजह से जो इंडियन सोल्जर्स है उन इंडियन सोल्जर्स को लो स्टेटस यानी कि एक नीचे का दर्जा दिया जाता था। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार। अब इंडियन सोल्जर्स जो है वो चाहे कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन उन्हें उन ब्रिटिश के आर्मी में सूबेदार से बड़ी या हायर पोस्ट जो होती है ऊंची पोस्ट जो होती है वो कभी नहीं देते थे। दे वेयर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स आर्मी में थे, ब्रिटिशों की आर्मी में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें पेमेंट ज़्यादा दिया जाता था और उनके कंपैरिजन में जो इंडियन सोल्जर्स है उन्हें कम पेमेंट दिया जाता था। द अलाउंसेस वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। और अलाउंसेस यानी कि बाकी के जो यहाँ पर फ़ायदे मिलते थे सोल्जर्स को वो फ़ायदे भी ब्रिटिश सोल्जर्स को पूरी तरीके से मिलते थे और जो इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर काम करते थे उन्हें बहुत कम ऐसे अलाउंसेस दिए जाते थे। ड्यू टू दिस रीजन्स देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। अब वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स जितना काम करते थे उतना ही काम इंडियन सोल्जर्स भी कर रहे थे, लेकिन हर चीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी, उनको पोस्ट भी नीचे की दी जाती थी और जो बाकी के फ़ायदे होते हैं तो वो भी उन्हें बहुत कम दिए जाते थे। इन सभी रीज़न की वजह से जो यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स थे उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ असंतोष तैयार होने लगा। नेक्स्ट कॉज है यहाँ पर इमीडिएट कॉज यानी अचानक से एक ऐसा रीज़न वहाँ पर क्रिएट हुआ कि जिसकी वजह से 1857 का वार हुआ। In 1857, the British provided long Enfield rifles to the Indian sepoy। 1857 में ब्रिटिशों ने जो इंडियन सिपाही जो इंडियन सोल्जर्स उनके लिए काम करते थे उन्हें लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स जो होती है राइफल्स उन्हें दिए थे। द सेपॉयज वेर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज। और जो उनके कार्ट्रिज उन्हें दिए जाते थे उन कार्ट्रिज के उन्हें वहाँ पर जो एंड होता है आखिरी का हिस्सा होता है उस हिस्से को उन्हें तोड़कर निकाल के फेंकना पड़ता था। द न्यूज स्प्रेड आउट दैट दीज कार्ट्रिजेस वेयर स्मर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। और बाद में उन ऐसी बात फैल गई कि ये जो कार्ट्रिज थे यानी कि जो उसकी की गोली होती है वो जो गोली है उसके एंड में जो वहाँ पर फैट्स लगाए गए थे तो वो फैट्स काऊ और पिग इन दो जानवरों के फैट्स उसको लगाए जाते थे और ये फैट्स लगाए हुए इन दो जानवर के फैट्स लगाए हुए जो कार्ट्रिज है उसको इन इंडियन सोल्जर्स को अपने मुंह से तोड़कर फेंकना पड़ता था। ड्यू टू दिस द रिलीजियस
sentiments of Hindu and Muslims sepoys were hurt and made them unhappy। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था 1857 के वार के लिए, क्योंकि ये जो इंडियन सोल्जर्स थे वो कुछ हिंदू सोल्जर्स थे और कुछ मुस्लिम सोल्जर्स थे। तो हिंदू सोल्जर्स के लिए जैसे काऊ को जैसे वो मानते हैं, वैसे जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए पिग उनके लिए ऑनरेबल होता है। तो इसकी वजह से इन दो जानवरों के फैट्स जो है, चमड़ी जो है उस पर लगाई जा रही है, ये समझकर वो उनको मुंह से तोड़कर फेंकना पड़ रहा है। ये जानने के बाद में ब्रिटिशों के लिए काम करने वाले जो मुस्लिम और हिंदू सिपाही थे, उनके मन में उनकी जो धार्मिक भावना है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, बहुत वो हर्ट हुए, उनको बहुत बुरा लगा ये सुनने के बाद में। और इस तरीके से वो ब्रिटिशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये रीज़न बना कि जो सिपाही थे, जो यहाँ पर सोल्जर्स थे इंडियन, उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ अनहैप्पीनेस और यहाँ पर डिसकंटेंट इस इमीडिएट कॉज की वजह से और ज़्यादा भड़क गया। द आउटब्रस्ट यानी कि किस तरीके से ये पूरा माहौल होने के बाद में किस तरीके से आउटब्रस्ट हुआ, वो बाहर कैसे निकला इनके मन में का जो डिसकंटेंट था। डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दो सेपॉय हु रेफ्यूज टू यूज द स्मर्ज कैट्रेजेस एंड वेयर गिवन सीवियर पनिशमेंट। अब जब ये हिंदू सोल्जर्स थे, उनको जब पता चला कि काऊ और पिग की फैट्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, तो उन इंडियन सोल्जर्स ने, जो कुछ मुस्लिम थे कुछ हिंदू थे, उन्होंने यहाँ पर उन कार्ट्रिज को काटने से, उसे बाइट करने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसा रिफ्यूज़ करने की वजह से उन इंडियन सोल्जर्स के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया कि उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा है, उस वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया और उन्हें बहुत सीवियर ऐसी पनिशमेंट वहाँ पर दी गई। मंगल पांडे फ्रॉम Barakpur cantonment shoot an English officer as a reaction to unjust nature of British officers। और उसी पीरियड में मंगल पांडे जो बराकपुर कैंटोनमेंट से बिलोंग करते थे, जो बराकपुर कैंटोनमेंट के सोल्जर्स थे, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ब्रिटिशों के इन अनजस्ट नेचर की वजह से वो हिंदुओं के यहाँ पर रिलीजियस जो उनके सेंटिमेंट्स है, भावनाओं को दुखा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर बराकपुर कैंटोनमेंट से बिलोंग करने वाले मंगल पांडे इस इंडियन सोल्जर ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, गोली मार के उनकी हत्या कर दी। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। जब मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा तो उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें वहाँ पर फांसी की शिक्षा दी गई। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सेपॉय एट मेरठ टूक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो मंगल पांडे को फांसी होने के बाद ये न्यूज़ पूरी तरीके से फायर की तरह फैल गई और जब बाकी के इंडियन सिपाहियों को पता चला कि मंगल पांडे को फांसी दी गई है, तो मेरठ के रेजिमेंट में जो इंडियन सिपाही थे, जो सोल्जर्स वगैरह थे, उन सोल्जर्स ने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल जो है उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया और वो दिल्ली की तरफ ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए चले गए। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉलंटरीली ज्वाइंड देम ऑन द वे। जब वो दिल्ली की तरफ ये मोर्चा लेकर मेरठ से चले जा रहे थे, तब बीच में रास्ते में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटरीज उनको वहाँ पर इस मोर्चे में ज्वाइन हुए। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उस फ्रीडम स्ट्रगल की लीडरशिप उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह को दे दी एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। मुगल एम्परर बहादुर शाह को उन्होंने लीडरशिप दी और उन्हें इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। अब ये जो स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल का स्कोप कैसा था। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सेपॉय इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली।
अब यहाँ पर जो मोर्चा जा रहा था दिल्ली की तरफ, दिल्ली पर जाने के बाद में उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया और इसी तरीके से जो यहाँ पर सोल्जर्स थे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इट ऑल्सो गिव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स, और उसकी वजह से दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में जो बाकी के सोल्जर्स थे उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलने लगी। द रिवोल्ट सुन स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। अब ये जो उठाव जो था, तो ये जो रिवोल्ट है वो एकदम से अचानक से नॉर्थ इंडिया में भी फैल गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपूताना। इंडियन सोल्जर्स जो बिहार से लेके राजपूताना तक के कैंटोनमेंट्स में सोल्जर्स बने हुए थे, उन सभी ने यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। अब ये रिवोल्ट एक एक करके एक एक शहर में फैल रहा था। लखनऊ में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद में इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली और झांसी में भी जो लोग थे वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार हुए। लेटर इज स्प्रेड टू साउथ इंडिया, और धीरे धीरे करके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया में भी ये रिवोल्ट शुरू हुआ। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर्स रंगो बापूजी, चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाळा साहेब भावे ऑफ नरगुंड, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर वेयर इन द फोरफ्रंट। अब ये जो यहाँ पर रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो लीडरशिप में थे, वो सबसे आगे थे। उसमें सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह थे, उसके बाद में उनके कुछ ऑफिसर्स थे, उनके ऑफिसर में रंगो बापूजी ये सबसे आगे थे। चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर से चीमा साहेब थे, उसके बाद में नरगुंड से बाळा साहेब भावे थे, अहमदनगर से भागोजी नाइक थे। ये सभी आगे आकर उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। रॉयल क्वींस ऑफ पेट सुरगना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। जो रॉयल क्वींस थी, जो रानियाँ थी, जो पेट, सुरगना और नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजर सिंह the Bhils revolted, whereas शंकर शाह लीड द रिवोल्ट इन सातपुड़ा रीजन। उसके बाद में 1857 के इस रिवोल्ट में लीडरशिप ऑफ कजर सिंह जो है उन्होंने लीडरशिप की। भील्स जो है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और शंकर शाह जो सातपुड़ा रीजन से थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट में लीडरशिप की। 400 फीमेल भील्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट एट खानदेश, और खानदेश से बिलोंग करने वाले 400 फीमेल्स ने, जो भील्स समाज के थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से इस 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो फीमेल्स है उन्होंने भी अपना बहुत सारा पार्टिसिपेशन दिया था। और इसके आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।